स्वागत है एक बार फिर से ब्लैक बोर्ड टॉक शो में आप सभी का। आज की स्टोरी माँ और माँ की कोख में, जहाँ से पूरी दुनिया ही शुरू होती, ठीक है, जहाँ से एक नया जीवन शुरू होता है, उससे रिलेटेड स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लैक बोर्ड टॉक शो की एक और नई कहानी आपसे रिलेटेड होते हुए, इंक्लूडिंग यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हेडफोन लगा लीजिए, ठीक है। तो आज की स्टोरी है कोक। मैं कुल 14 बरस की थी जब शादी हुई। पति के साथ गन्ना काटने दक्षिण जाना पड़ा। खाली खेत में टीन की झोपड़ी, दरवाजे की जगह साड़ी का पर्दा। सूना पाकर ठेकेदार आता और नोच खसोट के निकल जाता। हम कुछ नहीं कर पाते थे, मन भर के रोना भी नहीं। अठमासे पेट के साथ रोज 3000 किलोमीटर गन्ना ट्रक पर चढ़ाया। लकड़ी की कच्ची सीढ़ी पर चढ़ते हुए जितना पैर कांपते, उससे ज़्यादा दिल थरथराता। अब सब झंझट खत्म। 30 साल की उम्र में बच्चेदानी निकलवा दी। ना पीरियड होंगे और ना बच्चा ठहरने का डर। मराठी मिली हिंदी में अटक थम कर अपनी कहानी कहती महानंदा महाराष्ट्र के बीड जिले की है। वो बीड जहाँ की ज़मीन अपनी दरारों के लिए पहचानी जाती है। यहाँ कुएं तो हैं लेकिन पानी नहीं, खेत है लेकिन किसान नहीं। पथरीली ज़मीन और कांटेदार पेड़ों से घिरे बीड में इकलौती रसीली चीज़ है गन्ना। इलाके में घुसते ही इसकी सरसराहट और मिठास जबान पर घुलने लगती है। लेकिन ठहरिए, इस रस की बहुत बड़ी कीमत यहाँ की औरतें चुका रही हैं। वे कोख निकलवा रही हैं ताकि पीरियड्स ना आए और अपनी गठरी सिर पर लाद वे सरपट सीढ़ी चढ़ उतर सके। साल 2019 की गर्मियाँ बीतने को थी जब महाराष्ट्र स्टेट कमीशन की रिपोर्ट ने सनसनी पैदा कर दी। रिपोर्ट बीड जिले की थी, जिसमें बताया गया कि गन्ने के खेत में काम करने वाली औरतें 20 से 30 साल की उम्र में ही यूट्रस यानी बच्चेदानी निकलवा दे रही हैं। साल 2016 से अगले 3 सालों में 4000 से ज़्यादा औरतों ने बच्चेदानी ऐसे निकलवा दी जैसे गर्मी के मौसम में कोई बाल कटवाता है। इनके पास अपनी वजह हैं। पीरियड्स के दौरान छुट्टी लेने पर पैसे कटते, मजदूरी के लिए दूसरे राज्य जाने पर छेड़छाड़ और रेप आम बात है। छुटकारा पाने के लिए वे बच्चेदानी ही हटवाने लगे। बीड के कई इलाके अब बगैर कोख वाली औरतों के गांव कहलाते हैं। इन्हीं बेकोख महिलाओं से मिलने के लिए टीम ने कई गांव नापे। हमारा पहला पड़ाव था कासारी गांव। मार्च की दोपहरी भी ऐसी तपती हुई मानो मई का महीना हो। सड़क किनारे ठूंठ हुए पेड़, बीच बीच में कई दुकानें थीं। गन्ना रस बेचती इन दुकानों पर लिखा था आमाच्या कड़े उसाचा ताज़ा द ठंडा रस मिलने, यानी हमारे यहाँ गन्ने का ताज़ा और ठंडा रस मिलता है। गर्मी से पड़पड़ाए होठों को तर करते हुए हम कासारी बॉर्डर पहुँचे। यहाँ सबसे पहले मुलाकात हुई महानंदा से। जैतूनी रंग की साड़ी पर मैचिंग चूड़ियाँ पहनी इस महिला को देखकर साफ था कि वो हमसे मुलाकात के लिए बाकायदा तैयार होकर आई। खेत में गन्ना ढोते हुए साड़ी पैरों से कसकर लिपटी होती है और हाथों में नाम भर की चूड़ियाँ। वे कहती हैं या तो सज धस कर रहें या फिर पेट ही भर लें। इंटरव्यू के बीच और आखिर में महानंदा किसी सहेली की तरह गपियाती है, लेकिन कैमरा ऑन होते ही उनका लहजा बदल जाता है। बोलते हुए वे लड़खड़ाती हैं और फिर संभल कर बोलती हैं, ऐसे कि दर्द की टीस उन्हें कमज़ोर ना दिखाए। वे कहती हैं करीब 14 साल की उम्र में शादी हो गई। जिस उम्र में लड़कियां गुड्डे गुड़ियाँ खेलती हैं, मैं घर संभालने लगी। ज़मीन के बित्ता भर टुकड़े पर खेती बाड़ी और सबके लिए भाकरी मतलब रोटी बनाना वे फिर आसान था। असल मुश्किल तब हुई जब खेतों में काम करने कर्नाटक जाना पड़ा। वहाँ जोड़े में काम मिलता। पति गन्ने काटता, मैं गठियाँ बनाकर ट्रक पर चढ़ाती। एक बार में 30 किलो की गठरी सिर पर लेकर चलना और हवा में झूलती कच्ची सीढ़ी से होते हुए ट्रक पर चढ़ना। मैं रो रो पड़ती। मेहनत खूब की थी, लेकिन ये काम खून मांगता था। महानंदा याद करती हैं, पीरियड्स में खून बहना बढ़ने ही लगा। बोझ उठाकर चलते चलते कपड़ा पट्ट से भीग जाता। लेकिन उन पराए गांवों में ना तो सैनिटरी पैड मिलता, ना हमारे पास पैसे थे।
और ना ही दुकान जाकर ये सब खरीदने का वक्त। अनपढ़ हिंदी में महानंदा जब बात कर रही थी, मैं सिर्फ सुन रही थी, बिल्कुल अपने मोबाइल या कैमरे के रिकॉर्डर की तरह। महसूस तब हुआ जब खुद खेत में पहुंची। तीखी पत्तियां पैरों पर ऐसे चुभती जैसे कीड़े काट रहे हों। जलती हुए पाँव पर बारीक खरोंचे आ गई। उस पर लोहे को मोम बनाती ये धूप। तपते सिर को हाथों से ढांपने की नाकाम कोशिश करते हुए मैं केवल अंदाज़ा ही लगा सकी कि 12 घंटों तक वो चढ़ाना कितनी और कैसी तकलीफ देता होगा। गन्ना ढोट लेते होते एक के बाद एक 3 बच्चे हो गए। जिस वक्त औरत ठीक से चल नहीं पाती है, मैं पूरे पेट के साथ बोझ उठाती रही। चढ़ते हुए चक्कर आता था, लगता कि नीचे गिर जाऊंगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। मैं गिरूं चाहे बच्चा गिरे, काम तो करना ही होगा। चटर पटर खाने को जी चाहता, खट्टा खाना चाहती थी, लेकिन भात भाकरी खाकर सो जाती। भरे गले लेकिन सूखी आंखों से महानंदा बताती हैं जैसे किसी और की कहानी सुना रही हो। वजन उठा उठाकर गले में गांठ बनने लगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। गले की ओर इशारा करते हैं, जहां माला की तरह सर्जरी के बाद टाँके लगे सजे हुए हैं। साड़ी के अचरे से वे टाँकों को छिपा कर रखती हैं। हमारे कहने पर उसे उघाड़ कर दिखाया और फिर तुरंत ढक दिया। ब्लीडिंग बढ़ने पर डॉक्टर ने बच्चेदानी निकलवाने को कहा। पति से सलाह करके मैंने हाँ कर दी। बच्चे हो चुके, अब बच्चेदानी का क्या काम। नहीं पता था कि इतनी तकलीफ होगी। कमर दुखती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, नींद नहीं आती, पसीना आता है, बात बात पर रोना आता है। पति के साथ रहने का मन करता है। मेरे सवाल पर छोटा सा जवाब आता है, नहीं, मन नहीं करता। मैं कुरेदती हूँ तो वे मराठी में आसपास की औरतों से बात करने लगती हैं। धीरे से समझ आता है कि बाकी सब कुछ बोल सकती है, लेकिन ये बात नहीं। पति नाराज हो जाएंगे, क्या पता छोड़ भी दे। बिना कोख की औरतों का भला किस काम की। माहौल बदलने के लिए मैं हल्के फुल्के सवाल करने लगती हूँ। क्या क्या अच्छा लगता है? गाना। उधर से जवाब आता है। स्कूल में गाती थी, खूब शौक था। आगे पढ़ती तो गाना सीखती, लेकिन शादी ने सब बदल दिया। हमारे कहने पर महानंदा मराठी में कुछ गुनगुनाती सा है, जिसका हिंदी तर्जुमा है, इस खुले आसमान के नीचे हम सब बराबर हैं। न जाति अलग है, न रंग अलग। हम सब ईश्वर की संतानें हैं, हम सब बराबर हैं। इस गाने से एक चीज़ अभी मेरे को समझ में आया कि अभी जो हिंदू मुस्लिम वाला लफड़ा कुछ भी चल रहा है, अरे पागलों, ये राजनीति होती है। तुम्हें इतना सा समझ में नहीं आता है। हाँ, ये लोग तुम्हारी हालत का जायजा कब लेने आएंगे? जब इन्हें चुनाव के लिए वोट चाहिए। बाकी तुम्हें 5 साल 6 साल पूरी लाइफ तुम्हें अपने परिवार के लिए जीना है, उनको खिलाना पिलाना है, तुम्हें चलना है। तो ये चीज़ें समझो यार। खैर, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बंद दरवाजे से सटी हुई महानंदा सिर हिलाते हुए धीमे धीमे गा रही है। बेरंग दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका है। मैं देखते हुए सोच रही हूँ, शायद गाने के बोल ही कोई जादू फूक दे, शायद बंद दरवाज़ा खुल जाए। मासूम बोलों वाले इस गीत को सुनकर शायद महानंदा समेत उन तमाम औरतों की किस्मत का ताला भी खुल जाए, जो औरतें होने की सज़ा काट रही हैं। आगे हमारी मुलाकात होती है 29 साल की लता दत्तात्रेय से। लाल चीट की साड़ी में लता बताती हुई उम्र से काफ़ी छोटी लगती है। शहर में होती और नए फैशन के कपड़े पहनती तो शायद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लगती। तेज़ तर्रार और चुटीली बोली वाली। पूरी बातचीत के दौरान वे हंसती रहती। वजह पूछने पर कहती हैं, हिंदी में बोलना है ना तो हंसी आती है, मराठी बोलने को कहो तो सब बता डालूंगी। हमें मराठी नहीं आती, लता को हिंदी नहीं आती। मैं मलाल से भरकर कहती हूँ, अगली बार आऊँगी तो काम लायक बोली सीख कर आऊँगी। लेकिन अभी क्या। खूब हिसाब किताब के बाद इस बात पर राज़ी होती हैं कि जहाँ अटकेंगी मराठी में बोलने लगेंगी। मैं मुंडे डुलाती हूँ। वो याद करती हैं कि शादी के बाद 2 साल तक घर पर रही। फिर पति कर्नाटक ले गया, वहाँ टाट की झोपड़ी बनाई जो हवा से हिलने लगती थी। रात में उजाला ऐसे झांकता जैसे लाइटें जली हो। थकान रहती
तब भी नींद नहीं आती थी। दिन में 10 बार रोती, सिर पार अधवनी छत। ना बोली की समझ थी, ना काम आता था। गन्ना खाया तो था लेकिन उठाया कभी नहीं था। बार बार गिर जाती, उठकर फिर काम करती। 3000 किलो का गट्ठा ट्रक पर लोड ना हो तो पैसे कट जाते थे। कितने पैसे? लता बताती हैं, एक आदमी का 200 रुपये, जोड़े का 400 रुपये। सुबह 8 से रात 8 बजे तक काम करने पर ये पैसे मिलते, वो भी तब जब ट्रक मुंह तक भरा ना हो। ये तो फिर भी सह ले, लेकिन ठेकेदार की बदतमीजी ज़्यादा रुलाती थी। मैं पेट से थी, 7वां महीना था। जब गांव लौटने का मन हुआ, पति ने ठेकेदार से बात की तो उसने मना कर दिया। कहा कि पहले काम करो, फिर जाते रहना। पति जितना गिड़गिड़ाता वो उतना अनाप शनाप बोलता। मुझे भी पीटा, हम कुछ नहीं कर सके, वहीं रहना पड़ा। लौट भी जाते तो क्या खाते? गांव में ना खेत है ना कारखाना। वो हम औरतों को छेड़ता छूता, तब भी हम चुप रहती थी। आहिस्ते आहिस्ते रोती, लेकिन चिल्ला नहीं पाती थी। पेट का डर मुंह सिल देता है। हंसते हुए ही लता दर्द की पूरी तस्वीर उकेर जाती है। पराई धरती पर ठेकेदारों की छेड़छाड़ की बात लगभग सभी ने दोहराई, लेकिन दबी जवान में ही। इस पर सोशल वर्कर मनीषा सीताराम घुले कहती है, ये तो होता ही। गन्ने के खेतों में काम करते हुए कई औरतों के कईयों बार रेप हो जाते हैं, लेकिन पति तक से नहीं कहता। उन्हें डर रहता है कि पति उन्हीं पर इल्जाम लगाएगा। और ये जो चीज़ें होती हैं इसका कोई पता नहीं चल पाता। और इंडिया में और ऐसे छोटे छोटे गाँव में लगभग कितनी ही औरतों का, कितनी ही लड़कियों का डेली रेप होता है। बहुतों के साथ यही हुआ। अब औरतें चुप रहती, यूट्रस निकलवाने की ये भी बहुत बड़ी वजह है। बच्चा ठहरने का डर खत्म हो जाता है, पीरियड्स का झंझट चला जाता है। ये बात अलग है कि इसके बाद नए दर्द शुरू हो जाते हैं, उम्र से पहले उम्र बीत जाने का डर। जैसा कि महानंदा कहती है, मेरे बाल काले, दांत पूरे, सबको जवान लगती हूँ, लेकिन मैं खुद अपनी नज़र में बुढ़ा चुकी हूँ। काम करते करते थक जाती हूँ, अब आराम करना चाहती हूँ, कहते हुए आवाज़ सूखी हुई है। बीट की सख्त ज़मीन ने जैसे उनके भीतर का सारा रस सोखकर गन्नों में भर दिया। तो आज की कहानी का डी एंड यही होता है। और मैं क्या एनालिसिस करूँ, मुझे समझ नहीं आता। ये पूरी रियल स्टोरीज होती हैं। हम जैसे ही आदमी होते हैं, हमारे घर में जैसी माँ बहनें होती हैं वैसी औरतें होती हैं। पता नहीं, यानी कि कुत्ते भी आज की डेट में इतने वफादार होते हैं। आज की क्या, हमेशा से वफादार हैं, इज्जत करते हैं जिनको अगर खिलाया पिलाया जाए, जिनके लिए आप प्यार करोगे। लेकिन ऐसे इंसान ये तो ना हिंदू मुस्लिम देखेंगे, ना कोई धर्म देखेंगे, उनको चाहिए जो। और आए दिन कितने ही रेप होते हैं जिनका कुछ पता नहीं चलता, और औरतें सह के चुप हो जाती हैं। खैर, ये चीज़ें आप सोचिए कैसा लग रहा है। स्टोरी, आने वाली स्टोरी आपसे ही रिलेटेड होंगी। और कैसी लगी स्टोरी, कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय दीजिए। अच्छी लगे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आने वाली ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए। और ये स्टोरीज़ आपसे रिलेटेड होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट गुरुवार ठीक शाम 7।